नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आज हम बात करेंगे माफिया मुख्तार अंसारी के द एंड की। मौत के करीब 36 घंटे बाद माफिया मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है। मुख्तार के अंतिम दर्शन के लिए कब्रिस्तान के बाहर करीब 30,000 लोगों की भारी भीड़ जुटी। इस भीड़ को संभालने के लिए खुद डीएम और एसपी मोर्चे पर तैनात थे। मुख्तार की मौत ने कई सवालों को अधूरा छोड़ दिया है। इनमें कुछ सवाल उसके अपराध से तो कुछ सियासत से जुड़े हुए थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले 30 सालों तक आखिर मुख्तार नेताओं का दुलारा कैसे बना रहा और मायावती से लेकर मुलायम सिंह यादव तक की सरकार में उसका सिक्का आखिर कैसे चलता रहा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1996 से लेकर 2012 तक मुख्तार और उसके परिवार के लोगों की राजनीति बिल्कुल उलट थी। मुख्तार जब बीएसपी में था तो परिवार के अधिकांश लोग मुलायम सिंह के साथ थे। एक इंटरव्यू में मुख्तार के बड़े भाई अफजाल ये भी कहा करते थे कि मैं मुख्तार से 10 साल बड़ा हूं। जब मैं विधायक बना तो मुख्तार हाफ पैंट में घूमा करता था। लेकिन आज गाजीपुर से बाहर लोग मुझे और परिवार के लोगों को मुख्तार के नाम से जानते हैं। ऐसे में आइए विस्तार से समझते हैं मुख्तार की सियासत के आखिर वक्त तक कैसे नेताओं का दुलारा बना रहा। पहले गाजीपुर और पूर्वांचल की सियासत को समझिए। उत्तर प्रदेश और बिहार सीमा से लगे जिलों को पूर्वांचल कहा जाता है। पूर्वांचल का केंद्र वाराणसी को माना जाता है। पूर्वांचल में लोकसभा की करीब 26 सीटें हैं और इसमें गाजीपुर, बलिया, घोसी, आजमगढ़, गोरखपुर, जौनपुर और वाराणसी प्रमुख रूप से शामिल हैं। हालांकि 1980 के दशक में पूर्वांचल की राजनीति ने करवट ली और यहां माफियाओं का दबदबा बढ़ता चला गया। जाति के हिसाब से माफियाओं ने अपने क्षेत्र चुनने शुरू कर दिए। मसलन हरिशंकर तिवारी गोरखपुर पर फोकस कर रहे थे तो जौनपुर का नेतृत्व धनंजय सिंह के पास हुआ करता था। और लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ के आसपास अजीत सिंह का रौला था। माफियाओं की इस लड़ाई में अंसारी परिवार से मुख्तार भी मैदान में कूदा। मुख्तार ने गाजीपुर और मऊ को अपना केंद्र बनाया। इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए मुख्तार ने सामाजिक न्याय के नाम पर एक समीकरण तैयार किया और इस समीकरण को गाजीपुर में भूमुहार वर्सेस ऑल कास्ट का नाम दिया गया। जातिगत समीकरण की अगर बात की जाए तो गाजीपुर में मुस्लिम 10%, यादव 20%, भूमिहार 10% के आसपास हैं, जबकि सबसे अधिक दलित 21% हैं। मऊ में 19% मुस्लिम और 21% दलित हैं। मऊ में राजभर और नोनिया जाति पिछड़े में सबसे मजबूत मानी जाती हैं, जबकि अगड़े में भूमिहारों की संख्या यहां सबसे ज्यादा है। जिले की सदर विधानसभा सीट पर मुसलमानों और दलितों का दबदबा है। यही वजह है कि मुख्तार पूरे जीवन इसी सीट से चुनाव लड़े। मुख्तार अंसारी कभी नहीं हारे। विधायकी का चुनाव मुख्तार अंसारी 1996 में पहली बार मऊ सदर सीट से बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े थे। अपने पहले चुनाव में बीजेपी के विजय प्रताप सिंह को करीब 26,000 वोटों से हराया था। इस जीत के बाद मुख्तार अपने परिवार से विधानसभा पहुंचने वाला तीसरा सदस्य बना। मुख्तार इसके बाद 2017 तक लगातार मऊ से ही चुनाव लड़ा और हर बार बड़े मार्जिन से जीत हासिल की। हालांकि 2017 चुनाव में मुख्तार अंसारी को करीब 8,000 वोटों से जीत मिली थी। मऊ जिले की एकमात्र सीट थी जहां 2017 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। 2022 के चुनाव में मुख्तार ने अपनी इसी सीट से बड़े बेटे अब्बास अंसारी को मैदान में उतारा। अब्बास भी पिता के रिकॉर्ड को कायम रखने में सफल साबित हुआ और 2022 के चुनाव में अब्बास ने बीजेपी के अशोक सिंह को 38,000 के बड़े मार्जिन से हराया। 4 लोकसभा और 1 दर्जन विधानसभा सीटों पर असर अंसारी परिवार का लोकसभा की 4 और विधानसभा की करीब 1 दर्जन सीटों पर सीधा दबदबा माना जाता रहा। लोकसभा की जिन सीटों पर अंसारी परिवार का वर्चस्व रहा उनमें गाजीपुर, वाराणसी, घोसी, बलिया और ये तमाम सीटें शामिल हैं। गाजीपुर से मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी 2 बार सांसद रह चुके हैं। तीसरी बार उन्हें समाजवादी गठबंधन ने मैदान में उतारा। 2019 में अफजाल गाजीपुर सीट से मोदी सरकार के गद्दावर मंत्री मनोज सिन्हा को हराकर संसद में पहुंचे थे और 2009 की अगर बात करें तो 2009 में मुख्तार अंसारी ने वाराणसी सीट से ही टाल ठोक दी थी, लेकिन बीजेपी ने मुरली मनोहर जोशी ने उन्हें 20,000 वोटों से मात दी। मुख्तार घोसी सीट से 2014 में भी चुनाव लड़ा, वहां उसे 1,66,000 वोट मिले।
बात विधानसभा सीटों की करें तो मुख्तार का परिवार गाजीपुर की 4, मऊ की 2, बलिया की 2 और वाराणसी की 2 सीटों पर दबदबा रखता है। और इसी के साथ में ये दबदबा, और अगर कहा जाए कि माफिया मुख्तार का जो राज था वो खत्म होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि आज माफिया मुख्तार अंसारी सुपुर्द खाक हो चुका है। कुछ लोगों के लिए रॉबिन हुड है, कुछ लोगों के लिए मसीहा है, लेकिन हकीकत यही रही कि अपने जीवन के 19 साल मुख्तार अंसारी ने सलाखों के पीछे काटे और एक बड़ा माफियाओं की सूची में मुख्तार अंसारी का नाम शामिल रहा है। और इसी के साथ में 2 बड़े मामलों में उसे सजा भी हो चुकी थी। लेकिन कहा जाता है कि अब माफिया राज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से जड़ से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।